we've observed a growing cynicism in the government. And that is most dangerous because they seem to have become totally insensitive to what is happening. They have gone totally insensitive to the protests, to the demonstrations that not only the Christian community but civil society has been making them in the last 1 year. भारत में मसीही लोगों पर ताड़ना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों को सुसमाचार प्रचार करने पर मारना, चर्च को गिराना, ये सब साधारण सा हो गया है। लेकिन जो लोग ये सब कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर यहोवा सब कुछ देख रहा है। नीति वचन 15:3 में यहोवा कहता है, प्रभु की दृष्टि सर्वव्यापी है। प्रभु हमारे प्रत्येक कार्य को देखता है, चाहे हम भला करें चाहे बुरा। लूका 12:7 आयत कहता है, हाँ तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। तो जो भी लोग मसीही लोगों पर ताड़ना करते हैं उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं यहोवा वो सब कुछ देख रहा है। जकरिया का किताब 2:8 आयत कहता है, जो तुम्हें स्पर्श करता है वो मेरी आंखों की पुतली को स्पर्श करता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अनजाने में या जाने में आपका कोई भी हक नहीं बनता कि आप लोग मसीही लोगों पर हाथ उठाए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वे आप मसीही लोगों पर नहीं वरन यहोवा पर करते हैं। और मेरे प्रिय अजीजों, जीवित परमेश्वर के हाथों चढ़ना आपके लिए और आपके आने वाले पीढ़ी के लिए अभिशाप को लेकर आ सकती है। इजराइल का पहला राजा साउल जब दाऊद को मारना चाहता था और दाऊद को साउल को भी मारने का मौका मिला, फिर भी उसने क्या कहा? पहला सामुएल 24:6 आयत में वो ऐसा कहता है, दाऊद ने अपने सैनिक से क्या कहा? प्रभु मुझे ये कार्य करने से रोके कि मैं अपने स्वामी के साथ ऐसा व्यवहार करूं। मैं प्रभु के अभिषिक्त राजा पर हाथ नहीं उठाऊंगा। साउल प्रभु के अभिषिक्त राजा थे। दाऊद को जब दूसरी बार मौका मिला साउल को मारने के लिए तो वो क्या कहता है? पहला सामुएल 26:9 आयत में वो ऐसा कहता है, दाऊद ने अभिषेक से कहा, शाऊल का वध मत करो। कौन व्यक्ति प्रभु के अभिषिक्त राजा पर हाथ उठाकर निर्दोष रह सकता है? कोई भी पास्टर, प्रचारक या कोई भी प्रभु का व्यक्ति, जो कोई भी हो, अगर आप उस पर हाथ उठाते हैं तो विचार के दिन आप खुद को अनंत नरक में तड़पते हुए पाओगे। कोई भी आपको अगर सुसमाचार सुनाता है, पर्ची बांटता है, तो वो ऐसे ही नहीं करता। उसने वो प्रेम को चखा है, वो शांति को पाया है। अगर कोई दुष्ट आत्माओं से मुक्त होता है, बीमारी से ठीक होता है, तो वो सब दूसरे लोग भी पाए, यीशु के नाम को वो जाने, वो इसीलिए ये सब करता है। इतना सब सुन के भी कई लोग मेरे बातों को ग्रहण नहीं करेंगे, मगर मेरे अजीजों ये जान लो, यहोवा ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। द्वितीय राजा 2:23 आयत में हम ये देखते हैं कि जब एलीशा बेथेल नगर को गए और पहाड़ी मार्ग पर चढ़ रहे थे, छोटे छोटे लड़के नगर से बाहर निकले। वे एलीशा को चिढ़ाने लगे। उन्होंने पुकारा, ओ गंजे ऊपर चढ़ जा, ओ गंजे ऊपर चढ़ जा। एलीशा पीछे मुड़े, उन्होंने लड़कों को देखा और प्रभु के नाम से उन्हें साप दिया। उसी क्षण जंगल से 2 रिछनियां निकली और उन्होंने 42 लड़कों को चीर फाड़ दिया। कहीं भी परमेश्वर के लोगों को पकड़ना, उन्हें परेशान करना या उनको कष्ट देना, ये कोई आम बात नहीं है। अगर किसी के मुंह से कुछ भी आपके लिए अगर साप निकलता है तो वो आपके जिंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके आने वाले पीढ़ी के लिए वो श्राप बन सकता है। ये आप याद रखिए। आज धरती पर जगह जगह पर बाढ़, भूकंप, अकाल, कई नई बीमारी निकल के आ रही है जिसका इलाज कोई भी नहीं कर पा रहा है। क्यों ये सब हो रहा है? बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है, प्रभु के लोगों पर ताड़ना बढ़ने से ये सब देश देश, जाति जाति में बढ़ता है। इसीलिए मसीही लोगों पर ताड़ना करना बंद कीजिए, तो शायद यहोवा आपको माफ कर दे। कई लोगों के परिवार बिखर गए, कई कीड़े पड़कर मर गए। परिवार पे अशांति, बीमारी, गरीबी पीछा नहीं छोड़ती। क्यों ये सब हो रहा है? याद रखिए, आपके किए गए भूल के लिए आप परमेश्वर के पास उत्तरदायी होंगे। मेरा नाम है सेल्वराज। मैं कन्याकुमारी के पास एक गांव का रहने वाला हूं और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। मेरा जन्म गैर मसीही परिवार में हुआ था। जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप मुझे गोदी में उठाकर
जिन जिन मंदिरों में जाते थे वहाँ मुझे ले जाते थे। तो यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसे मैं बहुत मानता था। तो वहाँ तिरचंदूर के एक कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया और रोजाना शाम को जाकर मंदिर में दर्शन किया करता था। तो जब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई। उसके जरिए मैं आरएसएस से जुड़ा। आरएसएस से जुड़ने के बाद मेरे अंदर और कट्टरता आ गई, धर्म की कट्टरता बहुत बढ़ गई। और फिर उसके बाद रामेश्वरम मंदिर में जाने लगा। केवल इतना ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद इस नाम का जो संगठन है उसके साथ भी मैं जुड़ गया और नागरकोइल में मैं संगठन का प्रचारक बन गया। और वहाँ पर जब मैं भाषण देता था तो लोगों के बीच बोलता था कि यहाँ लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, गरीब लोगों को। दरअसल किसी क्रिश्चियन को देखते ही मेरे बदन में आग सी लग जाती थी। बाइबल उठा के फेंक देता था। कोई अगर पर्चे बांटता दिखाई देता था तो मैं जाकर लेता। और फाड़कर उसी के मुंह पर फेंक देता था। उन लोगों को खरी खोटी सुनाकर मैं उन्हें वहाँ से भगा देता था। बहुत गाली देता था कि ये क्या, जब देखो यीशु के बारे में बोलने चले आते हो। उन्हें मैं बहुत दुत्कारता था। इस तरह से मेरी जिंदगी गुजर रही थी। किस तरह से कुछ न कुछ अड़ंगा डाल के मैंने दूसरी कई जगहों के काम रुकवाए हैं। क्रिश्चियनिटी के विरोध में काम किए, इसके विरोध में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, खल रहा था। मैं अपने सरकारी काम को जितनी महत्वता दिया करता था उससे भी ज्यादा कुछ भी करके इस काम को रुकवाने की महत्वता दे रहा था। कोई कारण बताकर इस काम को रुकवाने की मैं योजना बना रहा था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मैं उनका काम रोक नहीं पाया। मेरे इस प्रकार के जीवन में अचानक से एक भयंकर बीमारी लग गई। करीब करीब 20 साल तक मेरे पेट में दर्द उठता रहा और वो दर्द अचानक से उठने लगता था। और जैसे ही पेट में दर्द होता मैं खड़ा नहीं हो पाता था, बस लेट जाता था और जोर से पेट पकड़कर रोने लगता था। लगता जैसे कोई आंतें निकाल रहा हो। और उसके बाद कुछ ही देर में बेहोशी आ जाती और 1 घंटे तक बेहोश पड़ा रहता था। वैसी हालत में लूज मोशन भी हो जाता था। इस तरह जब कभी मैं बाइक से जाता था या बस से जाता था या दफ्तर में रहता था तब भी मैंने बहुत ज्यादा दुख उठाए। इस बीमारी से ठीक होने के लिए मैंने कई मंदिरों में जाकर दर्शन किए, लेकिन मुझे कहीं भी आराम नहीं मिला। भाई मोहन सी लाजरस अपना प्रचार खत्म करने वाले थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब प्रभु से आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा, यीशु से जो मांगना है मांगो। इस प्रकार से उन्होंने कहा। यह सुनकर मैंने भी धीरे से अपनी समस्या के बारे में कहा कि यीशु, मेरे पेट में एक लाइलाज दर्द होता है, सर में दर्द है, शराब की आदत है, इनसे मुझे छुटकारा चाहिए। तुरंत ही देखिए भाई तो आंखें बंद करके बोल रहे हैं और प्रभु बार बार उनसे मेरा नाम बुलवा रहे हैं। ये सेल्वराज कौन है? सेल्वराज के पेट का दर्द, सर का दर्द और शराब की जो आदत है, इन सबसे यीशु छुटकारा दिला रहे हैं। मेरे पेट में जो दर्द होता था, मेरे सर का दर्द, शराब की आदत, ये सब दूर हो gई। उसके बाद मेरे पेट में कभी भी दर्द नहीं उठा। इतना ही नहीं, मेरे मन के अंदर भी एक बदलाव सा आ गया। किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, ये मैं जान गया। मेरा नाम आनंद आचार्य है। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से प्रभु यीशु मसीह के पास आया हूँ, मगर उसके कुछ साल पहले मैं एक गुनहगारी लाइन में था। मैं अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता था। 40 पास्टरों का जिस दिन मैंने सुपारी लिया, मैंने सोचा कि मैं इनको मारकर मेरे धर्म का काम करूंगा। हालेलुया। परंतु मुझे मालूम नहीं था मैं जिंदा परमेश्वर के हाथ में पड़ गया। मेरी बेटी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था वो नहीं बचेगी करके। मुझे किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और कहा कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, वो तुम्हें शांति देगा। मैंने उससे डांटा। मैंने कहा ये विदेशी धर्म है, ये पैसा देते हैं, लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं। उस भाई ने मुझे कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए, एक बार आप वहाँ पर आइए और प्रार्थना कीजिए, आपको परमेश्वर बताएगा कि वो कौन है। हम लोग 10-12 लोग चर्च के अंदर गए। हम लोग हथियार लेकर बैठे। हमने कहा यदि ये हमारे धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं हम इन्हें मारेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे। यदि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे बीमार स्वस्थ हो जाएंगे। मैंने इस वचन को लिया, घर पर गया, मेरी बेटी के छाती पर हाथ रखा। मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह अगर आप जिंदा हैं मेरी बच्ची को बचाइए, मैं मेरा जीवन आपको दे दूंगा। मेरी बेटी दूसरे दिन उठी, वो उल्टी करती थी, कुछ भी खाती थी उल्टी करती थी। मेरी पत्नी ने उसको बिस्किट खिलाया, दूसरे दिन दाल चावल खिलाया, उसने खा लिया।
ऐसा करते करते 3 दिन के बाद मेरी पत्नी ने मुझे बताया ये जो कुछ भी खा रही है उल्टी नहीं कर रही। सडनली मुझे याद आया मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की थी, मैंने यीशु मसीह के लोगों को मारा मगर वो परमेश्वर मुझसे प्यार करता। मेरे भाइयों, किसी को पैसा देने से वो मसीही नहीं बनता, पर जो सत्य को जान लेता है वो होता है। और सत्य केवल एक ही है और वो यीशु मसीह है। पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अपराध से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा धार्मिक है। आपके किए गए भूल के लिए माफी मांग ले और सत्य को जान ले।